बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, हमने चैप्टर नंबर 4 में ईयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 2 स्टार्ट किया हुआ था। तो उससे पहले वाले ब्लॉग में हमने मीन और मीडियन पढ़ा था और आज हम मोड को डिस्कस करेंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली हर वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट। अब हम मोड को डिस्कस कर लेते हैं। A value which occur most frequently in a set of data is called mod. Mod is the most repeated value. आपके डाटा सेट में जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होती है, उसको आप मॉड कहते हैं। और मॉड अनग्रुप डाटा में आप सिंपल जो आपकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी उसको आप मॉड कह देंगे, ये आपका मॉड है। अनग्रुप डाटा में सिंपल आप क्या करेंगे, जो आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी वो आपका मॉड होगा। और ग्रुप डाटा में, जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी वाला जो आपका डाटा होता है ग्रुप डाटा, उसमें आप ये मॉड के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। एल जो होगा वो आपकी लोअर क्लास बाउंड्री होती है। एफ एम जो आपके जो डाटा में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका एफ एम होगा। और एफ वन होगा जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली वैल्यू होगी वो एफ वन होगा। और एफ टू जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपका एफ टू होगा। और एच आपका सिंपल क्लास इंटरवल होगा। तो वो आपको एक डाटा गिवन होगा, उस डाटा में से आपने एल, एफ एम, एफ वन, एफ टू और एच फाइंड करके ये सिंपल वैल्यूज़ उसमें पुट करनी है। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो एंड पे आपका आंसर आएगा वो आपका मॉड होगा। स्टूडेंट्स, हम अब मोड की एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपकी बुक की एग्जांपल है, ठीक है, ये आपकी सॉल्व एग्जांपल है, इसको अब हम देख लेते हैं। कंसीडर दिस डाटा सेट शोइंग द रिटायरमेंट एज ऑफ 11 पीपल इन होल ईयर। ये आपको 11 वैल्यूज़ का डाटा सेट दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका अनग्रुप डाटा है, ठीक है। अब इसमें आपने देखना है आपका मोड क्या होगा। इसमें ये आप इसका एक आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के भी इसको चेक कर सकते हैं। आप देखें, आप इनमें से एक एक वैल्यू, हर वैल्यू को ले लें। 54 में देखें आपकी 54 की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब 54 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। तो 54 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 होगी। 55 1 टाइम रिपीट हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। 56 भी 1 टाइम रिपीट हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। 57 जो है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी। 58 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी। इसी तरह 60 भी आपका 2 टाइम रिपीट हुआ है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 होगी। तो हमने देखना है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो आपका मॉड होगा। तो 54 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है, 3 टाइम ये रिपीट हुआ है। तो 54 आपका क्या होगा, मॉड होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो वैल्यू आपकी क्या होगी, मॉड होगी। तो 54 सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, सो 54 आपका क्या होगा, मॉड होगा। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हेन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, द मॉड एंड मीन आर ऑल इन द मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सिमेट्रिक होगी जिस डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर में आपका मीन, मीडियन और मॉड इक्वल होगा। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो इस तरह का बनता है, इसको आप बेल शेप कर्व कहते हैं, ठीक है। जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है उसको आप क्या कहते हैं, बेल शेप कर्व, ठीक है। और इसके जो मिड में आपकी मिड वैल्यू में जो आपका मिड होता है उसमें मीन, मीडियन, मॉड इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरह की शेप को और इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको आपने हिस्टोग्राम, इस कर्व को आपने हिस्टोग्राम के थ्रू ड्रॉ किया हुआ है, आपने हिस्टोग्राम बनाया है और हिस्टोग्राम के थ्रू आपने इस कर्व को ड्रॉ किया है। तो अब आप देखें, जब आपका इस तरह का कर्व बन रहा हो और इसको आप क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके सेंटर में जो आप देखें आपका मीन 58 है, मीडियन भी 58 है, मॉड भी 58 है, ठीक है। ये देखें मीन, मीडियन, मॉड जो है आपके तीनों सेम है और वो तीनों जो हैं आपके इस कर्व के मिड में लाइक आ रहे हैं, ठीक है। देखें इस कर्व के मिड में आपके जो मीन, मीडियन, मॉड लाइक आ रहे हैं, एक तो तीनों सेम है और तीनों मिड में लाइक आ रहे हैं। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो सिंपल जो इस तरह का बेल शेप कर्व होता है, इस कर्व को क्या कहते हैं, आप बेल शेप कर्व। इस बेल शेप कर्व को आप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसमें मीन, मीडियन, मॉड आपका क्या होता है, सेम होता है। वो आपके मीन, मीडियन, मॉड आपका सेम होता है और वो सेंटर में आपका लाइक आ रहा होता है।
स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी ये दो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आती हैं, एक होती है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी होती है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक तो होती है ना सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक होती है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी दो डिस्ट्रीब्यूशन आती हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, जो आपकी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, जिसमें आपका मीन मीडियन मॉड इक्वल नहीं होता, उसको आप स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट समझ आई, जिसमें आपका मीन मीडियन मॉड सेम ना हो, इसको आप क्या कहते हैं, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी दो डिस्ट्रीब्यूशन आएंगी, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। तो सबसे पहले हम पॉजिटिवली स्क्यूड देख लेते हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड या राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, a distribution is said to be positively skewed or right skewed when the tail on the right side of the distribution is longer than left side, in which mean is always greater than median and median is always greater than mod. So जो आप जब हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम बनाने से जो आपकी देखें इस तरह की कर्व बन रहा हो, इस तरह का कर्व बन रहा हो जिसकी टेल आगे आपकी राइट साइड पे जाए, ये टेल है। ठीक है, ये आप देखिए क्या देख रहे हैं, ये टेल है, जिसकी टेल इस तरह राइट साइड पे जा रही हो, तो इसको आप क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन जो होता है वो ग्रेटर देन मीडियन होता है और मीडियन ग्रेटर देन मॉड होता है। मीन सबसे बड़ा होगा, जिस तरह इसमें मीन होगा 57.2, मीडियन जो होगा वो मीन से छोटा होगा 56 होगा, और जो मॉड होगा वो मीडियन से भी छोटा होगा 54 होगा। सो सबसे बड़ा मीन होता है, देन मीडियन होता है एंड देन मॉड होता है। तो इस तरह की जब आपकी वैल्यूज़ आएँ तो आप समझ लें कि इसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। और पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की बनेगी, इसकी जो टेल होगी वो इस तरह राइट साइड की तरफ जा रही होगी। और इसमें जो वैल्यूज़ लाइक करेंगी, सबसे पहले यहाँ इस पॉइंट पे आपका क्या आएगा, मीन आएगा। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे आपका मीडियन आएगा और इस पॉइंट पे आपका क्या आएगा, मॉड आएगा। देखें इसको मैंने ऐसे रफली सा ड्रॉ किया हुआ है, जो इस तरह की शेप होगी, इस तरह की शेप। ठीक है, ये आपकी इस तरह की जब आपका कर्व बन रहा होगा तो ये कर्व कौन सा होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपका मीन लाई करेगा, इस पॉइंट पे आपका मीडियन लाई करेगा और इस पॉइंट पे आपका मॉड लाई करेगा। मीन सबसे बड़ा होगा, देन मीडियन होगा एंड देन मॉड होगा। मॉड सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ी वैल्यू मीन की होगी, फिर मीडियन की होगी एंड देन मॉड की होगी। सो जब इस तरह की वैल्यूज़ आए मीन मीडियन मॉड की, तो जब आप उसमें से आप कर्व बनाएंगे तो वो कौन सा कर्व किसका बनेगा, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा आपका उसमें से। स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी नेगेटिवली और लेफ्ट स्क्यूड व्हेन द टेल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर देन द राइट, इन विच मीन इज ऑलवेज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज ऑलवेज लेस देन मॉड। तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका मीन होता है वो सबसे छोटा होता है, देन आपकी मीडियन होता है, देन आपका मॉड, मतलब मॉड सबसे बड़ा होगा, फिर आपका मीडियन होगा और देन मीन होगा। ठीक है, इसमें मॉड की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, फिर उसके बाद मीडियन की वैल्यू होगी और उसके बाद जो होगी आपकी मीन की वैल्यू होगी। और इसमें जो आपका कर्व बनेगा, जब आप इसको हिस्टोग्राम के थ्रू जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका कर्व इस तरह का बनेगा। ठीक है, इसकी जो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपकी टेल होगी वो इस तरह लेफ्ट साइड की तरफ होगी। ठीक है, जब आपका इस तरह का कर्व बनेगा, ठीक है, इसकी जो टेल होगी वो लेफ्ट साइड की तरफ होगी। तो इस तरह के जब आपका कर्व बन गया तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें मीन की वैल्यू इस तरह की होगी 61.8, मीडियन होगा 63, मोड होगा 65। सपोज इस तरह की वैल्यूज आ सकती हैं। मोड सबसे बड़ा होगा, देन आपकी मीडियन की वैल्यू होगी, देन आपकी मीन की वैल्यू होगी। सो मोड सबसे बड़ा होगा, देन मीडियन होगा और देन मीन होगा। मीन सबसे छोटा होगा और मोड जो होगा वो उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो जब आप मीन मीडियन मोड किस तरह की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो देन आप जब उसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का कर्व बनेगा। तो इस तरह के कर्व शेप को आप क्या कहेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको मैंने इस तरह रफली ड्रॉ किया हुआ है, इस तरह के कर्व को आप क्या कहेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। या आप इसकी ये टेल देख रहे हैं, इसकी टेल जो होगी ये लेफ्ट साइड की तरफ होती है। इस पॉइंट पे जो होगा वो आपका मीन होगा, इस पॉइंट पे मीडियन होगा और इस पॉइंट पे मोड होगा। मोड सबसे बड़ा होगा, ठीक है, देन फिर मीडियन होगा और फिर मीन सबसे छोटा होगा। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स आज का बस इतना ही लेक्चर था, तो आप इसको देख लें और समझ लें। और अब मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।